इसलिए तोतिया को लेकर हमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि हीरा और नीलम उस किडनैपर को देकर अपने तोतिया को ले आइए। हाँ। अरे लेकिन उसे असली हीरा और नीलम देने की जरूरत क्या है? देखो, ऐसा ही हीरा और नीलम ले आए और उसे असली की बजाय नकली माल दे दे तो हमें लाखों का फायदा हो सकता है। अरे देखो देखो इस नालायक को, वहाँ हमारा बच्चा मुसीबत में है और इसे अपने फायदे की पड़ी है। अरे अदा, अगर नुकसान के बारे में सोचने से बच्चा वापस मिलता तो सबसे पहले मैं अपना नुकसान करता। हाँ तो किया क्यों नहीं? उस किडनैपर ने तो कहा था कि 1 करोड़ रुपए दे दो और अपना बच्चा ले जाओ। अरे लेकिन 1 करोड़ का नुकसान करने के लिए 1 करोड़ होने भी तो चाहिए। सबको मेरी हालत तो पता ही है ना। हाँ, आपने एक प्लॉट खरीदा था हमें बिना बताए। अरे ये बात बीच में कहाँ से आ गई भरत भैया? ये हीरा और नीलम हम उस किडनैपर को वापस दे देते। हाँ भरत, हमें वो हीरा और नीलम नहीं चाहिए। हाँ तो दे देते हैं ना। मैं तो वैसे ही एक बात कह रहा था कि नकली 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 हीरा तो मैंने तब पहना था जब मैं 12 साल की थी। मैंने ऐसे पहना उसे और उसमें से सतरंगी। पता है कि जैसे ही तूने वो नकली हीरा पहना वो असली हीरे में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हम उस चोर को कैसे बताएं कि उसका असली हीरा और नीलम हमारे पास है? ये बता। हाँ, ये बताओ कि लक्ष्मी और किशन कहाँ हैं और राम कहाँ है? बड़े दादू, लक्ष्मी भाभी और किशन भैया तोतिया को गुंडों से छुड़वाने गए हैं। क्या? बाकी मानना पड़ेगा, हमारी बहू लक्ष्मी का दिमाग एकदम तेज चलता है। देखो बड़े ससुर जी मेरे सामने गुस्से से देख रहे हैं। अरे तो क्यों गुस्सा ना हूँ? दिमाग का इशारा घुटनों में क्यों किया तुमने? अरे बड़े ससुर जी आप बड़े बोले हैं। अरे वो कहावत है ना कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है, तो हमारी बहू लक्ष्मी भी तो औरत है और उसका दिमाग चाहे कितना ही तेज हो पर होगा तो घुटने में ना। तो हुआ ना ये दिमाग का इशारा। अरे ये आधा आधा गुस्सा जाने दीजिए। अब इन शॉर्ट नतीजा तो यही निकला ना कि लक्ष्मी और किशन तोतिया को ढूंढ निकालेंगे और ये नीलम और हीरा उसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास ही रह जाएंगे। गलत बात भरत भैया, गलत बात। देखिए, ये हीरा और नीलम उसी के पास जाने चाहिए जिसके ये है। हाँ बराबर। देखा, इसे कहते हैं ईमानदारी। हाँ, ईमानदारी। ईमानदारी तो मुझ में। बस हीरा, बस। अब उसके लिए फ्लैश में जाने की जरूरत नहीं है। हम समझ गए कि तू बचपन से ही बहुत ईमानदार है। अरे लेकिन पहले लक्ष्मी और किशन को फोन करके पूछो कि वो लोग कहाँ हैं और तोतिया मिला कि नहीं। अरे मैं बहुत देर से फोन लगा रहा हूँ लेकिन उनका मोबाइल नेटवर्क एरिया से बाहर है। मेरा मन कहता है कि वो लोग तोतिया को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बड़े ससुर जी आपके मुंह में घी शक्कर। तोतिया! 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 ए वैष्णव जन तो तेने रे कहिए तोतिया! तोतिया! बराई तोतिया! जाने रे। ए वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे। तोतिया! 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 किशन, हेलो। दिमाग बहुत तेज चलता है तुम्हारा। तोतिया को अभी देखो, हमारे तोतिया को अगर मुझे पता है तुमने वो जगह ढूंढ निकाली है। बस अब मेरी आखिरी बात सुनो। सिर्फ 6 घंटे दे रहा हूं मैं तुम्हें। अगर 6 घंटे के अंदर अंदर मेरा हीरा और नीलम या फिर 1 करोड़ रुपया लेकर पुराने मंदिर के पीछे नहीं आई तो। हेलो हेलो क्या जरूरत थी बेचारी अनुषा को चुप कराने की? अगर ये हीरा और नीलम हमें पहले मिले होते तो अब तक हम चोर को दे चुके होते और हमारा तोतिया हमारे पास होता। मुझे क्या पता ये हीरा और नीलम के बारे में बोल रही है। अरे हम लोग बेकार में ही बहस कर रहे हैं। उन लोगों ने हमें सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया है जिसमें से 1 घंटा गुजर भी चुका है
अब सिर्फ 5 घंटे बचे। लेकिन हम लोग इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जल्दी से ये हीरा और नीलम उस चोर को देकर अपने तोते को छुड़ा लेते ना। बराबर है। लेकिन ये हीरा और नीलम किसी ज्वेलरी शॉप से चुराया गया है। अरे इंस्पेक्टर ने कहा था ना उस दिन, जिस दिन वो चोर को पकड़ने यहाँ आए थे, कि वो जौहरी तो बेचारा लुट गया होगा। तो मुझे लगता है कि हमें इंस्पेक्टर को खबर कर देनी चाहिए। हमें दुकान वाले के बजाय तोतिया के बारे में सोचना चाहिए पन्ना काकी। एक बार तोतिया हमें मिल जाए ना, फिर हम... 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। लो अब ये शुरू हो गई। अरे आइडिया वाइडिया आजमाने का टाइम नहीं है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मम्मी, अनुषा दीदी की बात ना सुनने का नतीजा देखा ना। अब ये बेचारी जो कह रही है सुन तो लो। हाँ बोल बेटा बोल, क्या आइडिया है? ये जो नीलम है ना, उसकी हम अंगूठी बनवा लेते हैं। अच्छा, किसके नाप की? तुम्हारे नाप की नहीं बनवानी है, इसे पहनने की पड़ी है। अरे लेकिन हमारे पास टाइम का है, और इतनी जल्दी ये अंगूठी हमें बना के देगा कौन? मेरा जौहरी 1 घंटे में अंगूठी बना देगा। हाँ, हालांकि उसे यहाँ पहुंचने में 1 घंटा तो चला जाएगा। मेरी शादी में तो उसने आधे घंटे में अंगूठी बनाई थी। क्या अंगूठी बनाई थी उसने, वाह। थी नहीं हीरा अभी भी है। और तू फ्लैशबैक में मत जा, उसको फोन कर। हाँ। अरे अंगूठी भी बन जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या? उससे हमें हमारा तोतिया मिल जाएगा, दुकान वाले को हीरा और नीलम मिल जाएगा, और पुलिस को चोर मिल जाएगा। पर ये सब होगा कैसे? मेरा साइंस का एक्सपेरिमेंट कब काम आएगा? पहले घर तो चल, सब पता चलेगा। चल। चलो। वेरी गुड। पापा, अब तोतिया के आने की खुशी में मुझे पार्टी चाहिए। ये देखो नालायक, जब देखो खर्चे की बात करता है। हाँ। लक्ष्मी भाभी, अभी तक आपने नहीं बताया। नीलम की अंगूठी बनाकर चोर को देगी, उससे क्या होने वाला था? हाँ, वो मुन्नी बताएगी, क्योंकि वो उसका आइडिया था। अरे बता मुन्नी। देखिए हमारी लास्ट चोरी है। लास्ट चोरी? इसके बाद हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी हम ऐश करते रहेंगे। पूरी जिंदगी ऐश? हाँ। बॉस, एक ज्वेलरी की दुकान खोले थे और उसमें ये हीरा और नीलम रखते हैं। जब भी चोरी करनी होगी ना, इन्हीं को चुराया करेंगे। किसी को शक भी नहीं होगा कि हमने चोरी की है। रुको भाई, क्या तू? बॉस, पुलिस भागो! इसे चलता रहे, अपने पीछे नहीं आ रही पुलिस। ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। चुप चलता रहे। अरेस्ट करो इन्हें। अरे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हम लोगों ने किया क्या है? हम लोग काफी शरीफ आदमी है। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे भी है। मालूम है, और तुम्हारा मंझला बेटा क्या पियानो बजाता है ये भी मालूम है। वही हीरा है। ये क्या है? साहब, आपको कैसे पता चला कि हमारे पास हीरा और नीलम है? तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना, जबकि शांति निवास के बच्चे तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। सोने के लालच में आकर तुमने नीलम की बनी हुई अंगूठी ली है। ये देखो क्या लगा हुआ है। आजकल के बच्चे सिर्फ साइंस पढ़ते ही नहीं है, बल्कि उसे अमल में भी लाते हैं। बिठाओ इसे गाड़ी में, अब सारी जिंदगी जेल में गुजारना अरे साहब, ऐसे। अरे साहब, वाह मुन्नी वाह, कमाल का आइडिया प्लान किया था तूने। हाँ? अरे वो सांप
शांति रखो। कोई सांप तो नहीं है, कहाँ है सांप? तुम बताओ, लाठी लेकर तुम आई हो? हाँ, सांप सांप बोलकर सब चिल्लाने लगे तो आई ना। अरे लेकिन पहले सांप के बारे में बोला किसने? अदा ने पहले अदा ने बोला सांप के बारे में। कितना डरा दिया मुझको पता है। अरे लक्ष्मण तुम। बड़े ससुर जी आप, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे बोलना ही होता तो मगरमच्छ जैसा कुछ बोलते। मगरमच्छ बोलने से क्या होता? मगरमच्छ थोड़ी ना जमीन पे आता है। आता है हीरा, मगरमच्छ द्विचर प्राणी है। वो जैसे पानी में रह सकता है वैसे जमीन पर भी रह सकता है, लेकिन मगरमच्छ रेंगते रेंगते चलता है। दरअसल मगरमच्छ है ना चिपकली परिवार यानी कि लिजर्ड फैमिली से है। मैंने पूरी रिसर्च की है उस पे। पन्ना, तेरा रिसर्च बंद कर। हम यहाँ सांप के बारे में बात कर रहे हैं और ससुर जी ने तो सांप के बारे में बोल के हम सबको डरा दिया। अरे मैंने किसी को नहीं डराया था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मुन्नी ने कमाल कर दिया। चोर भी पकड़ा गया और तोतिया भी वापस आ गया। झूठ मत बोलिए अदा, आपने सांप बोला था। ठीक से मेरी बात तो सुना करो, सुनते नहीं और फिर चिल्ला कर अपना मतलब निकाल लेते हो। मैंने ये कहा था कि मुन्नी ने कमाल कर दिया और मैंने मुहावरे का इस्तेमाल किया कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, समझे? अरे लक्ष्मण, सांप सुनकर चिल्लाने लगा। वो मैं सांप सुन के डर गया था ना, इसलिए मेरे मुंह से आवाज निकल गई। और आप सासू माँ ये लाठी, झाड़ू, कैंडल स्टैंड पता नहीं क्या क्या लेकर आ गए। इससे सांप को मारते हैं? अरे जिसे जो समझ में आया वो हथियार ले आया। चलो ये सब जाने दो, हमें मुन्नी की तारीफ करनी चाहिए। अरे इसी की वजह से आज चोर पकड़ा गया है। हाँ, वैसे अंगूठी तो मेरी जोड़ी ने बनाई थी, लेकिन उसमें ट्रांसमीटर फिट करके मुन्नी ने कमाल कर दिया। अच्छा ये तो बता, तूने ट्रांसमीटर बनाना सीखा कहाँ से? कल के मेरे साइंस प्रोजेक्ट में वही तो था। अरे वाह, शाबाश। वो चोर भी पकड़ा गया, अब तो कोई पार्टी दो। हाँ हाँ मिलेगी, सबको पार्टी मिलेगी। अरे मैंने वो ज्वेलर शॉप वाले से बात की है जिसे हमारी वजह से लाखों का हीरा और नीलम मिला है, तो अपने हिसाब से कुछ तो। अरे आप ऐसे घुरिए मत, मैंने सामने से कोई डिमांड नहीं की है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत इनाम दे दे। अच्छा, बच्चों के बहाने खुद का उत्साह बढ़ा लिया भरत भाई ने। हाँ। ऐसे थोड़ा है। अरे कुछ भी हो, लेकिन हमारे बच्चे और हमारी बहू हिट है। ये मार क्यों रही हो तुम? है अरे बड़े ससुर जी आप बड़े बोले। मैं मार नहीं रही हूँ इसे, ये हिट का इशारा है। भाभी ऐसा कैसा हिट का इशारा? अरे पन्ना, हिट मतलब क्या? मारना है ना, ये हुआ ना हिट का इशारा। इसका कुछ नहीं हो सकता। ये सारे चालान गलत हैं, सब गड़बड़ है। मोटा भाई आप देख के रखवाना सामान, बड़े हैं ना? हाँ भाई आराम। लक्ष्मण क्या है ये? वापिस रख, वापिस रख। ए भाई हाथ से लो, लो। बीमार है ना? गोली खाई तूने? नहीं नहीं, सारे ध्यान में ही रखूंगा। लक्ष्मण तुझे गोली खानी चाहिए, आराम करना चाहिए। अब ये सारा सामान रखवा के अंदर जा, गोली खा और आराम से सो जा, समझा? हाँ। अरे भाई रुक क्यों गए? काम चालू रखो ना, सामान रखो। एक तो सारे चालान गलत है। तो शाबाश, और गोली खाना याद रखना। हाँ चल शाबाश। कितना नालायक है ये। बीमार भाई को गोली खाने की सलाह देगा लेकिन काम भी करवाएगा उससे, और खुद
चालान लेकर यहाँ से वहां। चलो चलो जल्दी करो। अरे ठीक से सामान लगाओ, सारे चालान गलत हैं। क्या सारे चालान गलत हैं? हाँ, सारे चालान गलत हैं। ये तो कॉमिक बुक नहीं मंगानी पड़ेगी। अदा मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए ये चालान बुक में कॉमिक बुक किसने रख दी? मैं कब से कह रहा हूँ कि चालान बुक में डायलॉग क्यों लिखे हुए हैं? बच्चे तुझे क्या हम बेवकूफ लगते हैं? मतलब तेरे वो दो भाई तो बेवकूफ है ही हैं। मुझे भी क्या उन लोगों जैसा समझ रखा है? नहीं भाइयों, सामान उतारना बंद करो और आराम करो। हाँ 5 मिनट का आराम कर लो। 5 मिनट नहीं, जब तक भरत सारा सामान ठिकाने नहीं लगा देता तब तक आराम करो। चुप! मैं जो कह रहा हूँ वो कर। चल कॉमिक बुक दे मुझे। नहीं अरे अच्छा आप पढ़ लो, मैं बात करूं। मैं मेरे पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ। राम आया। ये ले, और मजदूरों को ये कॉमिक बुक पढ़ के सुना। चल भरत, सामान उतारना शुरू कर। इसमें तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो लगने दे, चल शुरू हो जा। शांति वन में एक सियार रहता था जो अपने आप को बहुत ही चालाक समझता था और अपने भाइयों को बेवकूफ। लेकिन वो सियार भूल गया था कि शांति वन में एक शेर रहता है, उनका चाचा। लेकिन वो अपना जुल्म भाइयों पे ढाता गया और जब वो शेर आया तो उसने अपनी दुम दबा दी और मेहनत करता रहा। आगे ए भरत, चल टाइम पास मत कर, काम कर, काम रख इधर। की हालत बहुत ही पतली हो गई।